हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जिसकी बेहतरीन टॉप 50 क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर का जो है मानव शरीर का पीएच मान किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो ये मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7.8 तक हमारे मानव शरीर का पीएच मान होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघ का वह सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है जहां सुनामी आई। मतलब सुनामी आती है। जो भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है जहां तक ज़्यादातर सुनामी आती रहती है, वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और जो कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। जो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो समय था, जो कि वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई है। इसकी स्थापना किसने की थी। ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि अहमद खान ने, सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, कढ़ाई की कला समिलामी मूलता, जो समिलामी मूलता है वो किस राज्य में होती है। जो कढ़ाई की कला है समिलामी, ये प्रमुखता मणिपुर राज्य में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कलमकारी कढ़ाई की कला जो है ये हमारे लखनऊ में होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चिकनकारी कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। जो केंद्रीय विधानसभा बनाई गई थी 1925 में, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ये बनाया गया था विट्ठल भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, जल का अपवर्तनांक यानी कि आवर्तक सूचकांक कितना होता है। अपवर्तक सूचकांक जो है वो जल का होता है 1.33। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, थॉमस कप और उबेर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। जो थॉमस कप और उबेर कप है ये किस खेल से संबंधित है। ये प्रमुखता है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, थॉमस कप और उबेर कप। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर भी किसी विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है। मतलब किस विधि द्वारा कर सकता है। ये होता है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत ऊपर होता है तो ये क्या कहलाती है। मतलब सूर्य जो कर्क रेखा के लंबवत ऊपर होता है तो ये क्या कहलाती है। ये कहलाती है हमारी ग्रीष्म संक्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, गिरफ्तार जो व्यक्ति की निकटतम जज के सामने पुलिस द्वारा पेश की जाने के लिए न्यूनतम अवधि क्या होती है। ठीक है, तो ये होती है 24 घंटे के अंदर ही निकटतम जज के सामने पुलिस जो है गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, जीन अभिव्यक्ति का वह पहला चरण क्या है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए के एक किसी विशेष खंड की आरएनए विशेषता यानी कि एमआरएनए में कॉपी करता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें कॉपी करता है। वो क्या होता है। वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा गया है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान को
किस भाग को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा गया है? ये कहा गया है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहा है हमें पालकीवाला ने, ठीक है, पालकीवाला के द्वारा कहा गया है, वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला जो विश्व का पहला संविधान कौन सा था? जो प्रस्तावना से प्रारंभ हुआ था, ये अमेरिकी संविधान जो था प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला विश्व का पहला मतलब संविधान था। तो ये पहला विश्व का संविधान है। 79 है, इसमें ही इसका संविधान लागू हुआ था, ये बताने नहीं है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जो जीएसटी है भारत सरकार द्वारा कब लाई गई थी? ठीक, मतलब जीएसटी जो कर है वो कब लाया गया था? ये लाया गया था 2017 में। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी, जो कि 100वां संविधान 101वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि 2017 में लागू हो गया था जीएसटी, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन मतलब हो गया था? वो ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गरम दल और नरम दल मिल गए थे, ठीक है। जैसे कि सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस टूट गई थी, और ये 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में इनका पैचअप हो गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। नीति आयोग के संबंध में संक्षेप कार्य, यानी कि नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। और जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, जो कि हमारी योजना आयोग के जगह पर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? जो 14वां वित्त आयोग था उसमें भारत के कौन से अध्यक्ष थे? ये हैं वाई.वी. रेड्डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के बृहद आकार के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं है? जो बृहद आकार है उसमें किसका योगदान नहीं है? ये है स्वास्थ्य कारक का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। से भौगोलिक कारक भी है बृहद आकार होने का, केंद्र एवं राज्य के लिए एक ही संविधान, ये भी एक कारक है कि हमारा संविधान बड़ा है। ऐतिहासिक कारक, ठीक है, हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है इस वजह से ये बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? जो सोलेनाइड होता है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वो होगा एक समान। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है, वहाँ पर एक समान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी स्पर्धा स्प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है? ठीक है, मतलब स्प्रिंट के अंतर्गत कौन सी स्पर्धा आती है? वो आती है 100 मीटर की दौड़, ठीक है। जो 100 मीटर की दौड़ है वो स्प्रिंट के अंतर्गत आती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है? जो पंपास घास के मैदान है वो किस महाद्वीप में पाए जाते हैं या किस जगह पे पाए जाते हैं? ये पंपास जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं प्रमुखता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने वाले सभी हरे पौधों और जीवाणुओं को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको रखा जाता है उत्पादक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। ब्लू पॉटरी के हस्तशिल्प का उद्भव मूलतः कहाँ हुआ? जो हमारे ब्लू पॉटरी हैं उनका जो हस्तशिल्प है उनका उद्भव प्रमुखता कहाँ हुआ था? वो होता है जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। हिस्पर हिमनद है निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो हिस्पर हिमनद है ये किस पर्वत श्रेणी में है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। काराकोरम जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में फैली हुई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 25, शरीर के बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जो शरीर है हमारा उसके बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है श्वसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है श्वसन। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा को हिंदू संस्था किसने कहा था? जो भारतीय संविधान सभा है उसको हिंदू संस्था किस व्यक्ति के द्वारा संज्ञा दी गई थी? ये दी गई थी लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइमन के द्वारा ही इसकी संज्ञा दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? ठीक है, जो आज़ादी की लड़ाई है उस समय भारत माता का जो चित्र हम लोग देखते हैं वो किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, नहीं चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो भारत में कुल कितने हैं? ये हैं 543। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, भिलाई स्टील संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो भिलाई है स्टील संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? ये भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैसे राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, जैसे दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है, ऐसे ही भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बोकारो जैसे है वो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा खेल विंटर ओलंपिक खेल का भाग है? जो सर्दियों में ओलंपिक होते हैं उनमें से कौन सा खेल ये भाग है? ये है क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये विंटर ओलंपिक खेल का भाग है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने 2011 के क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में किस देश को फाइनल में हराया था? ठीक है, तो ये हराया था श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में ओडीआई जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें श्रीलंका को हराया था, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, कबड्डी के खेल से संबंधित निम्न में से किस क्रिया को खेल के नियम का उल्लंघन माना जाता है? ठीक है, तो ये जो है इसमें जो हमारी टो टचिंग होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसको जो है खेल क्रिया के खेल नियम के का उल्लंघन माना जाता है, टू टचिंग को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार भारत में औसत भूजोत का आकार कितना है? ठीक है, तो ये जो है 1.15 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये एवरेज कृषि जोत का आकार है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो ये ली गई है हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, सभी पंचायती चुनाव के आयोजन और अधीक्षण की जिम्मेदारी किसको होती है? ठीक है, जो पंचायत के चुनाव होते हैं उनका आयोजन और अधीक्षण की जिम्मेदारी किसके पास होती है? ये होती है हमारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रहता है क्वेश्चन नंबर 36, सारगासो सागर कहाँ स्थित है? जो सारगासो सागर है ये कहाँ पर स्थित है? ये है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, जेट धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में पाई जाती हैं? जो जेट धाराएं हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीयक सरकारी प्रतिभूतियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी के माध्यम से बिक्री या खरीद क्या कहलाती है? ठीक, तो ये कहलाती है हमारी खुला बाजार कार्यवाही। ठीक है, जो खुला बाजार कार्यवाही होती है, खुला ओपन मार्केट जो कार्यवाही होती है, खुला बाजार कार्यवाही इसको कहते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, किसी अर्थव्यवस्था का दीर्घ जो दीर्घावधि वित्तीय बाजार के नाम से जाना जाता है, किस अवस्था को? तो ये जाना जाता है पूंजी बाजार को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस महाद्वीप का भू क्षेत्रफल विश्व में सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये है एशिया महाद्वीप जो है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बताने की जनसंख्या के हिसाब से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये बात ध्यान रखनी है, और जनसंख्या के हिसाब से भी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने की स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्र यह स्थापित कानून और संविधान के किस अनुच्छेद में उद्भूत है? ठीक, तो ये आर्टिकल 21 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, कहाँ के? तो ये जो थे कपास उत्पादक देश थे, ये प्रमुखता पाए जाते थे बेरार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने, डॉग डलहौजी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? ठीक है, जो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से हमने 1971 में जंग करके ही पाकिस्तान से अलग कराया था बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारा पोता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? जो हमारी आत्मीय सभा है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध 7 पहाड़ी मंदिर, जो 7 पहाड़ी मंदिर है प्रसिद्ध, ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है 7 पहाड़ी मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा रूप निम्न में से क्या है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारी, इसका दूसरा रूप क्या है? ये होता है चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, यानी कि उपरोक्त सभी कैल्शियम कार्बोनेट ये समय पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? ठीक है, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किसकी सीमा भारत से नहीं मिलती? जैसे भूटान की मिलती है, पाकिस्तान की मिलती है, नेपाल की मिलती है, लेकिन ईरान की सीमा भारत से नहीं मिलती है, बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, दर्पण सूत्र क्या है? जो दर्पण का सूत्र होता है उसमें क्या होता है? ये होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये बताएंगे, ये फोकस दूरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, निकिल धातु के शोधन के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो धातु निकिल है उसके शोधन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है मोंड विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसके द्वारा इसको शोध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है? जो बास्केटबॉल हमारी होती है उसके कोर्ट का आकार कैसा होता है? वो होता है आयताकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, उसका शेप होता है आयताकार का, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं, और अपने प्यारे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।